गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। महेंद्रगढ़ से रिलेटेड 2-3 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। कुछ जानकारी और रहती थी, इसलिए वो इस वीडियो में डाल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि महेंद्रगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कुनडिया जो ब्राह्मण थे, उनके नाम पर कानोड़ नाम इसका रखा गया था। लेकिन जैसे ही कि तात्या टोपे ने यहाँ पर एक किला बनवाया था और उस किले का जो पटियाला रियासत के शासक थे नरेंद्र सिंह, 1861 में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। तो ये जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ से रिलेटेड 2 महापुरुष। पहले तो जो पिक्चर में आपके सामने हैं, बाबा रामदेव, और दूसरे पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके बारे में। बाबा रामदेव, जिनका वास्तविक नाम रामकिशन यादव है, सैयदपुर गांव से बिलोंग करते हैं, रामकिशन यादव। लेकिन आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है ये, और इन्होंने 1-2 प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपने जो प्रोडक्ट हैं वो उतारे हैं। चाहे आप घर के किचन से संबंधित मटेरियल हो, चाहे बाथरूम से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी मेडिसिन हो, तो हर फील्ड में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। जड़ी बूटी और आयुर्वेद को इन्होंने बहुत आगे तक पहुंचाया है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इन्होंने आयुर्वेद में आविष्कार भी किया है। विदेशों में भी बड़ी मांग रहती है इनकी मेडिसिन्स की। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए ही पतंजलि की जो वस्तुएं हैं सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हमने यूज़ की है, देखते भी हैं। अभी जैसे अब आयुष नाम का जो गाढ़ा इन्होंने बनाया है, जिसके अंदर 70 से 75 जड़ी बूटियाँ शामिल है। पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये वास्तव में सिर्फ एक कहने के लिए होगा, लेकिन जैसे ही 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच जो क्वाथ भी बोलते हैं, आयुष्मान क्वाथ, उसको डाला, डालते ही सभी जड़ी बूटियों का टेस्ट अलग अलग तरीके से आ रहा था उसके अंदर से। और वास्तव में इतना ज़बरदस्त जो काढ़ा है इनका, जिससे कोरोना में हमें राहत मिलती है। अभी नेक्स्ट है हमारे सामने शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो भाजपा सरकार से हैं। उन्होंने, इनका भी जो जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ है। ये महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 31 मई 2021 को अभी सोमवार के दिन इन्होंने अपने जयराम सदन आवास, महेंद्रगढ़ के अंदर इनका जो आवास है जयराम सदन के नाम से है, जयराम सदन आवास, वहाँ पर 31 मई 2021 को सोमवार के दिन इन्होंने ब्लड डोनेट का जो कैंप है वो लगाया था अपने घर पे। और इससे पहले भी 2 या 3 मई को भी ये पहले कैंप लगा चुके हैं महेंद्रगढ़ के अंदर ही। और इन्होंने, जो भाजपा सरकार ने है कि 50,000 यूनिट ब्लड हम अभी इकट्ठा करेंगे इसी टाइम पे। भाजपा सरकार का जो नारा है, जहां कम वहां हम, बीजेपी का नारा है बच्चों। ये बीजेपी ने अभी कोरोना के टाइम पर ये एक नारा दिया है कि जहां कम वहां हम। यानी कहने का मतलब है कि जहां पर किसी भी चीज़ की कमी अगर हमारी जनता को होगी तो वहां पर हम सब कुछ पूरा कर देंगे। अभी इस कोरोना टाइम में
भाजपा सरकार ने बहुत जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए हैं ताकि मरीजों के लिए खून की कमी ना रहे, और ऑक्सीजन के लिए भी कई प्लांट लगाए हैं ताकि कोरोना जो पॉजिटिव होते हैं लंग्स को सीधा जो कोरोना है वो हर्ट करता है। लंग्स में क्या है कि जो ऑक्सीजन लेना वो बंद कर देते हैं, कवर हो जाते हैं वो सारे, और फिर जब ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं तो वो बड़ी समस्या का कारण बनता है, और उसी की वजह से जो लोगों की है मृत्यु हो रही है। लेकिन भाजपा सरकार ने जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश की है ताकि जिसके लंग्स खराब हो जाते हैं वो ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह सकता। जब तक 5 दिन 7 दिन वो ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहता है, ऐसे ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके उसके जो लंग्स हैं उनको ठीक कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट कुछ डाटा है जो आज की इसमें हम पढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ के अंदर ही बाबा केसरिया धाम है मांडोला में, बाबा खीमस धाम सहलंग, बाबा भोलगिरी आश्रम खेड़ी तलवाड़ा में, अन्नपूर्णा तीर्थ भी है और 10 मेक्स गुरुद्वारा भी है। अब नेक्स्ट है नसीबपुर। यहाँ पर ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता सेनानियों का कत्ल किया था। जो नसीबपुर है, नसीबपुर जगह, तो वहाँ पर जब स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो सैनिक थे उन सैनिकों का अंग्रेज सरकार ने कत्ल किया था, क्योंकि इस युद्ध में राव तुलाराम हार गए थे। राव तुलाराम रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से। राव तुलाराम का वास्तविक नाम तुल सिंह था और इनके सेनापति का नाम किशन गोपाल देव था। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों का शहीद स्मारक भी बनाया गया है। अब देखो नसीबपुर कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि जो नसीबपुर है वो किसके लिए फेमस है? तो नसीबपुर क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पे कत्ल किया गया था, क्योंकि इस युद्ध में राव तुलाराम थे जो वो हार गए थे और तुलाराम का वास्तविक नाम तुल सिंह था। इनके सेनापति का नाम किशन गोपाल देव था। यहाँ पर 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों का शहीद स्मारक भी बनाया गया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था और उसमें जो शहीद क्रांतिकारी थे उनका स्मारक कहाँ बनाया गया है? नसीबपुर में। दोहन नदी, दोहन का मतलब दोहना, यह एक मौसम नदी है या मौसमी नदी है। मौसमी नदी क्या होती है बच्चों? मौसमी नदी वो होती है कि जब बारिश का मौसम होता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो छोटे छोटे नालों से इकट्ठा होकर जो पानी एक नदी के रूप में बहता है वो मौसमी नदी होती है, जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। यह ढोसी से निकलती है, यानी ढोसी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। यह महेंद्रगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है, फिलहाल यह सूखी हुई है। दोहन नदी महेंद्रगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है, इसको मौसमी नदी कहा जाता है। साहिब भी जो नदी है उसके साथ बहती है और ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो एक पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि जो दोहन नदी है वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। कैसी नदी है? मौसमी नदी है। कौन सी नदी के साथ मिलकर बहती है? किसकी सहायक नदी है? साहिब नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है और प्रेजेंट में ये क्या है? सूखी है। महेंद्रगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, अभी जैसा हमने बताया था आपको, रामविलास शर्मा, इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था महेंद्रगढ़ में, और इनका जो जयराम सदन जो आवास है महेंद्रगढ़ में, अभी इन्होंने 31 मई 2021 को सोमवार के दिन अपने सदन में, अपने मकान में, अपने घर में ब्लड डोनेशन कैंप में लगाया था। और सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि अभी कुछ हाल ही के दिनों में हम 50,000 यूनिट जो ब्लड है वो इकट्ठा करेंगे। सेकंड नंबर पे है बाबा रामदेव। इनका वास्तविक नाम मैंने अभी आपको बताया था, रामकिशन यादव।
इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर में हुआ था। तो बेटा बाबा जो रामदेव के नाम से ये व्यक्ति तो के धनी जो फेमस हैं, इनका वास्तविक नाम राम किशन यादव है। महेंद्रगढ़ में 25 दिसंबर को 1965 में जन्म हुआ है और महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर में जन्मे हैं। ये हरियाणा तथा आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और आयुर्वेद के भी। 2006 में दयानंद गांव में इन्होंने पतंजलि योग ट्रस्ट की स्थापना की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पतंजलि योग ट्रस्ट की स्थापना कब की? 2006 में। कहाँ पर की? दयानंद गांव में। इनके आरंभिक गुरु प्रद्युमन खानपुर सोनीपत से रहे हैं। कि बाबा रामदेव ने सबसे पहले जिसको अपना गुरु माना था वो है प्रद्युमन खानपुर कला। खानपुर कला आपने सुना होगा ना कि लड़कियों का एक बहुत ही बड़ा जो गुरुकुल था खानपुर कला में, आज एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। इनके बाद में बाबा रामदेव के गुरु बलदेव आचार्य बने जो रोहतक से संबंधित हैं। जो बलदेव आचार्य हैं वास्तव में व्यक्तित्व के धनी और बहुत सारी कलाओं के जानकार हैं। मैं फेस टू फेस उनसे मिल चुकी हूँ और जब हम पढ़ते थे हॉस्टल में थे तो उन्होंने हमें एक दिन का प्रशिक्षण देने के लिए वो आए थे। तलवारबाजी उन्होंने हमें सिखाई थी, लेकिन सच में बहुत डर लगता था जब वो सिखा रहे थे। तो मतलब हर छोटी छोटी जो कमियां हैं वो निकाल रहे थे और जिसको नहीं करना आता था सीधा तलवार उसके कंधे पे दे मारी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो कि इतने लंबे कम से कम 6 फुट से ज़्यादा उनकी जो हाइट थी और इतने मतलब शरीर से हष्ट पुष्ट और उनकी आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पे ऐसी लाली जिसे देखते ही हम जैसों को तो वैसे ही पसीना आ गया था कि भाई अगर ये इंसान हमें सिखाएगा तो सीधी सी बात है साथ में पिटाई भी करेगा। और ऐसा ही था क्योंकि उनकी सोच क्या थी कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी कि जैसे अगर वो तलवार चला सकती है, घुड़सवारी कर सकती है, तो आप लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कुछ टेक्निक भी तुम्हें सीखनी चाहिए। तो जो आचार्य बलदेव हैं वो रोहतक से संबंधित हैं, लेकिन बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके चेहरे पर जो तेज वो देखते ही बनता है। सतीश कौशिक एक फिल्म स्टार है, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। संदीप कुमार एक खिलाड़ी हैं। हास्य कवि मतलब जिसकी कविताओं को पढ़ते हुए बार बार हंसी आए। सुरेंद्र शर्मा उनका नाम है। ये नांगल चौधरी से संबंधित है। यहाँ के सांसद धर्मवीर सिंह जी हैं। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल व नांगल चौधरी हैं। एक बार फिर दोबारा से हम क्विक रिवीजन लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से, बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से, सतीश कौशिक फिल्म स्टार महेंद्रगढ़ से, संदीप कुमार खिलाड़ी महेंद्रगढ़ से, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से, और यहाँ के जो सांसद कौन है अभी? धर्मवीर सिंह। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी हैं। अटेली नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित रेवाड़ी नारनौल 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित रेवाड़ी नारनौल रेल मार्ग पर स्थित अटेली महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख मंडी है। अटेली क्या है? महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख मंडी। ये कहाँ पर स्थित है? नारनौल से 20 किलोमीटर दूर। यह स्थान अनाज की मंडी व स्लेट पत्थर की पहाड़ियों के कारण काफी विख्यात है। तो अटेली एक अनाज मंडी भी है और स्लेट पत्थर की पहाड़ियां भी यहाँ पर है। स्लेट पत्थर की प्रचुर मात्रा के कारण यहाँ स्लेट उद्योग काफी ज्यादा में प्रसिद्ध है, जो कि देश विदेश में स्लेट की पूर्ति करता है। अभी मैंने कृषि और उनके बारे में आपको बता ही दिया था कि महेंद्रगढ़ के अंदर
जो लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें यहाँ पे गेहूं, सरसों, चना, बाजरा, सूरजमुखी के जो फूल है वो उगाए जाते हैं। सूरजमुखी का फूल पता है आपको कैसा होता है? जो सूरजमुखी का फूल होता है कि हमेशा मैं इन जब छोटे बच्चे थे ना, हम 4th-5th क्लास में, तभी वहाँ बच्चों के पास बीज थे सूरजमुखी के। तो वहाँ से एक मुट्ठी बीज हम भी लेके आए, क्योंकि खाते हैं बीजों को, गिरी निकलती है इनके अंदर जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो वहाँ पे आने के बाद कुछ बीज मैंने उगा दिए, और उगने के बाद जैसे एक 2 से 3 फुट, 2 से 2.5 फुट तक का बस पौधा इसका होता है। पीले रंग का एक गोल जैसे छत्ता होता है ना, जैसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि बिरड़ा का छत्ता, तो इस तरह से गोल एक जैसे छत्ता सा होता है, और उसमें बीज चारों तरफ उसके अंदर कलियों के रूप में जैसे बीज होते हैं। ठीक है, उन बीजों को पकने के बाद हम खाते हैं। और इसका जो फेस होता है इस पौधे का या फूल का, वो हमेशा सूरज की तरफ होता है। इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। सूरज अगर पूर्व की साइड है, सुबह निकलता है, तो इसका फेस उस साइड होता है। शाम को जो पश्चिम की साइड होता है तो इसका फेस अपने आप ही पश्चिम की तरफ है हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है बच्चों, और वास्तव में बहुत ही अच्छे जो बीज है इसकी, अच्छी जो गिरी होती है वो टेस्टी होती है। खनिज आपको बता ही दिया था कि लोहा, चूने का पत्थर, स्लेट का पत्थर, मार्बल, बेराइट, अवरक, क्वार्टस, ये सब यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे गुगा नवमी का जो उत्सव है वो मनाया जाता है। बाबा भिलाई नाथ स्मृति मेला यहाँ लगता है। बाबा केसरिया स्मृति मेला यहाँ लगता है। और भूरा भवानी मेला भी यहाँ पे लगता है। अब मंदिर और गुरुद्वारे, यहाँ पे शिव मंदिर है भागवत गांव में, हम पीछे पढ़ चुके हैं। और चामुंडा देवी का मंदिर भी हम पढ़ चुके हैं, नारनौल में है। धार्मिक पर्यटन स्थल जो हमने पढ़े थे, जल महल, चोर गुबंद, बिरबल का छत्ता, साहब विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, धोसी की पहाड़ियाँ, माधोगढ़ का किला, चामुंडा देवी का मंदिर है, धोसी हिल है, सोमवती अमावस्या को च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है। और च्यवन ऋषि के नाम से याद आ गया कि च्यवन ऋषि ने ही सबसे पहले च्यवनप्राश का निर्माण किया था। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कोशिश की है मैंने कि महेंद्रगढ़ से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैंने आपको दी है, लेकिन जो करंट जीके हैं वो आपको साथ ही साथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ नई नई चीज़ें होती रहती हैं और बदलती भी रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा महेंद्रगढ़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। बेस्ट ऑफ लक।